है तो सुख मिलता है, और जब जबरदस्ती छीना जाता है तो सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। एक चील मांस का टुकड़ा चोंच में लेकर के उड़ी जा रही थी। मांस का टुकड़ा लेकर के चोंच में उड़ी जा रही थी। 10-20 कौवे उसके पीछे लगे और उसके मांस के टुकड़े को छीनना चाहते हैं, और वो दे नहीं रही, छोड़ नहीं रही, त्याग नहीं कर रही। कौवे कभी इधर से पंख पकड़ करके खींचना चाहते हो, बचती है, फिर उधर से। बहुत देर हो गई थी, तंग हो गई। चलती चलती एक बड़े से बरगद के पेड़ पर बैठ गई, जहां एक और दूसरी बूढ़ी चील बैठी थी। बूढ़ी चील के पास जाकर के कहा कि मेरे को बचा इनसे, ये मुझे मार डालेंगे। बूढ़ी चील ने कहा कि पगली, तुझे नहीं मारेंगे, केवल एक शब्द बोलना है तुझे, एक शब्द बोलना है। क्या बोलूं? कहा कि एक बार स्वाहा बोल दे। स्वाहा बोल दे। वो चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए थी, बोला कि स्वाहा। स्वाहा कहते ही क्या हुआ? चोंच खुल गई, और जो मांस का टुकड़े के लिए वो कौवे पीछे पड़े थे उस पर जा पहुंचे। चील का कुछ नहीं बिगड़ा। जब व्यक्ति त्याग करता है तो सुख मिलता है, और जबरदस्ती छीना जाता है तो दुख मिलता है। इस यज्ञ हवन में यही स्वाहा तो सिखाता है। विधि रहितम असृष्टान्नम मंत्र रहितम यज्ञम त्यजेत। मंत्र रहित यज्ञ नहीं होना चाहिए। यज्ञ कैसा हो? जिस यज्ञ हवन में मंत्र बोले जाते हो वो यज्ञ होता है। आजकल हम जैसे भी दूसरों को यज्ञ सिखाने लगते हैं तो कह देते हैं कि कोई बात नहीं, मंत्र नहीं आते तो क्या कर लेना, ओम बोल करके ये आहुति दे लेना। हमने बोल तो दिया, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला कि उस व्यक्ति को हमने और आलसी प्रमादी बना दिया। यदि उसको कहते कि तुझे मंत्र याद करने हैं, ओम बोल करके नहीं, मंत्र बोल करके, वो फिर पुरुषार्थ से, मेहनत से याद करता। अब उसको विकल्प मिल गया, याद करने की क्या जरूरत है, ओम स्वाहा, उसको और प्रमादी बना दिया। मंत्र रहितम यज्ञम त्यजेत। मंत्र रहित यज्ञ नहीं होता। और ऐसे भी महापुरुष हैं कि श्लोक बोल करके, रामायण की चौपाई बोल करके, मानस की वो बोल बोल करके आहुति दे लेते हैं और कहते हैं अखंड मानस यज्ञ। वो यज्ञ नहीं, मंत्र पूर्वक यज्ञ होता है। इसलिए कहा है मंत्र रहितम यज्ञम त्यजेत। मंत्र रहित यज्ञ त्याज्य हो जाता है, मंत्र पूर्वक यज्ञ रहता है। चौथी बात कही, श्रद्धा रहित यज्ञ नहीं होता। श्रद्धा से युक्त यज्ञ होता है। जब हम यज्ञ करने लगे तो हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। और यदि यजमान की श्रद्धा देखनी हो तो हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी कहा करते थे कि हवन में यदि यजमान की श्रद्धा देखनी हो तो क्या देखें? उस यजमान के पात्र देखें कि पात्र कैसे हैं। बहुत सारे लोगों के जो श्रद्धालु हैं उनके पात्र हमने चांदी के देखे। चांदी के बर्तन रखते हैं, उससे यज्ञ करते हैं। और चांदी के नहीं ले पाते तो तांबे के बर्तन होते हैं। और वो तांबे के बर्तन भी कैसे मिलेंगे? चमकते हुए मिलेंगे, चाहे 5 साल पुराने क्यों न हो गए हों, साफ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो साफ इसलिए रहते हैं, वो उनकी श्रद्धा उसको साफ करवाती है। यजमान के आसन कैसे हैं वो बता देती है कि श्रद्धा है या नहीं है। यजमान जब आहुति देने लगता है तो आहुति देने की, बैठने की, उसकी किस तरह की भावनाएं हैं, उसका बैठना किस तरह से है, आहुति की देने की शैली कैसी है, वो एक एक एक्टिविटी वो श्रद्धा बता देती है कि इसमें श्रद्धा है या नहीं है। यज्ञ को सामान्य मान करके मत करिएगा आर्यभद्र पुरुषों माताओं, ये यज्ञ बहुत बड़ी चीज है। औपचारिक रूप से नहीं, जैसे तैसे घी सामग्री फेंकनी है ना, ये एक देव कर्म है और देव कर्म बड़ी श्रद्धा से किया जाता है।
कई वर्ष पहले, लगभग 8-10 साल हो गए होंगे, कच्छ में गए थे हम एक आश्रम में। आश्रम में सुबह सुबह पहुंच गए तो वहां जो महात्मा थे, सुबह सुबह पहुंचे तो कहने लग गए हवन कर लें। हमारे अंदर बड़ा अच्छा महसूस हुआ, प्रसन्नता हुई कि हवन करेंगे, फिर प्रातराश करेंगे। हमने कहा कि हाँ, हवन कर लिया जाए। तो उनके यज्ञ पात्र, उनका हवन कुंड देख करके आश्चर्य हुआ हमें। आश्चर्य क्या हुआ कि जहां उनकी झोपड़ी आश्रम था, थोड़ी सी दूरी पर राख का ढेर सा पड़ा था, और उस राख के ढेर से में गड्ढा सा था, उस गड्ढे को ही हवन कुंड बता रहे थे। और जिस बर्तन में एल्यूमिनियम के कमंडलों में घी डला हुआ था, वो बहुत गंदा मैला दिख रहा था, और जिन पात्रों से आचमन करना था वो धो नहीं रखे थे कई दिनों से, उसमें पानी डाल करके आचमन करने की इच्छा तक न होती थी, और वो कह रहे हैं कि हवन कर लेते हैं। श्रद्धा रहित है, श्रद्धा से युक्त हवन किया जाता है। सारी चीजें श्रद्धा दिखाती हैं, और हम आर्य समाजियों में नाराज मत होइएगा। बहुत कुछ हमने बनाया, बहुत कुछ बनाया, लेकिन श्रद्धा को घटा दिया। जो श्रद्धा हमारी होनी चाहिए थी, वो श्रद्धा हमारी इतनी नहीं रही। एक बहुत बड़े शहर में, भारत का बड़ा शहर है, वहां व्याख्यान था, उत्सव में मुझे बुला रखा था। उत्सव में बुला रखा था तो मेरे सामने वेद रखे हुए थे, सजावट के लिए मंच पर वेद रख दिए उन्होंने। तो संयोग से मैंने उन वेदों के ऊपर हाथ ऐसे कर दिया, उंगलियां घुमा दी, मेरी उंगलियां उस धूल से सन गई। धूल किसके ऊपर थी? वेद के ऊपर। जिनके वेद के ऊपर धूल जम जाए उनको कौन बचाएगा? आप मत संप्रदायों के पास जाकर के देखिए, आप गुरुद्वारे में जाएंगे, कहीं धूल नहीं मिलेगी। आप उनके वहां जाओगे, ऐसी रेलिंग लगी हुई हो, उसको आप यूं करके देखिएगा, वहां आपको धूल नहीं मिलेगी। वो अपने वस्त्रों से साफ करते हैं, उनमें इतनी श्रद्धा रहती है। अंधश्रद्धा का हम खंडन करते हैं, लेकिन श्रद्धा का तो मंडन ही होगा। एक एक चीज व्यवस्थित होती है, लेकिन कहीं न कहीं हम इस चीज से वंचित रहे। हमारे आर्य समाज साल में एक बार खुलते हैं, साल में एक बार उसमें साफ सफाई होती है, मुश्किल से ठीक ठाक हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही पड़ी रहेंगी। किवाड़ों के ऊपर धूल जमी मिलेगी, अलमारियों में धूल मिलेगी, कमरे में ठहराना है तो वहां धूल भरी हुई होगी। एक साल में ये क्यों ऐसा हो रहा है? डॉक्टर धर्मवीर जी कहा करते थे कि जिस चीज को हम अपना मानते हैं तो उसको कैसे रखते हैं? घर को हमने अपना माना तो घर छोटे से बड़ा होता चला गया। घर को अपना माना तो हम साल 6 महीने में उसकी लिपाई पुताई करते रहते हैं। घर को हमने माना अपना तो उसकी वो मेंटेन करते रहते हैं। और यदि आर्य समाज को अपना मान रखा होता तो क्या होता? मतलब क्या निकलता है? कहते तो हैं कि ये हमारा है, लेकिन अंदर से हमारा नहीं है। जिस दिन अंदर से हमारा हो जाएगा, उस दिन व्यवस्था ही बदल जाती है। एक जगह की बात नहीं है, लगभग सर्वत्र मिलता है। हाँ, हिसार मॉडल टाउन का आर्य समाज देखने लायक है। वहां आपको धूल नहीं मिलेगी कहीं भी। कमरों में, आंगन में, बाहर भीतर, ऊपर नीचे, कभी भी ये नहीं कि उत्सव में आप कभी भी जाइए, वहां हर समय स्वच्छता मिलेगी, क्लीन रहता है। वो लोग श्रद्धावान हैं। हमारे जगदीश प्रसाद जी गुरेरा अभी आए थे, स्मृति भवन में भी आए थे। उनका बेटे का विवाह यहाँ पैलेस क्या है, उम्मेद पैलेस है जी, वागीश जी आए थे। बिल्कुल गए होंगे आप लोग। तो स्मृति भवन को भी वो देखने के लिए आए थे। उनकी बेटी चेन्नई में रहती हैं, रेणु अग्रवाल। वो उस आर्य समाज से, क्योंकि हिसार से है, रहते तो कलकत्ता है,
लेकिन साल में 2 महीने आते हैं, 2 बार वो कार्यक्रम करते हैं, तो 2 बार आते 2 महीने, वहां वो आर्य समाज केवल उत्सव में नहीं, केवल उनके रहने पर नहीं, हर समय साफ सुथरा रहता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां श्रद्धा दिखाई देती है। ये सारे काम श्रद्धा करवाती है। तो यज्ञ हवन जो किया जाता है वो श्रद्धा से युक्त होकर के किया जाता है। चौथी बात क्या आई? कह रहे हैं हमारा 5वीं बात कही, हमारा यज्ञ जो है वो दक्षिणा से रहित न हो। अर्थात जो यज्ञ हवन किया जाता है, जिस पंडित पुरोहित को बुलाया है, जिस पंडित पुरोहित से विद्वान से यज्ञ करवाया है, हवन करवाने के बाद यजमान का कर्तव्य होता है कि उसको कुछ न कुछ यथा सामर्थ्य दक्षिणा देनी चाहिए। और जब दक्षिणा दे दी जाती है तो आपका यज्ञ दक्षिणा पर पूरा होता है। दक्षिणा से पहले अभी यज्ञ पूरा हुआ नहीं है। ये लालची बनने बनाने वाली बात नहीं है कि दक्षिणा की बात करते हैं तो लालची हो जाएंगे, नहीं। ये एक शास्त्रीय नियम है और शास्त्रीय नियम कहता है कि यज्ञ हवन करवाओ तो उस विद्वान पंडित पुरोहित को दक्षिणा दी जाए। बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होता। वो यज्ञ ठीक तरह से हमें वो अच्छा फल और परिणाम न देगा। ये बातें यज्ञ में कही हैं। अर्थात विधि रहित यज्ञ, श्रेष्ठ अन्न से रहित यज्ञ, मंत्र से रहित यज्ञ, श्रद्धा से रहित यज्ञ और दक्षिणा से रहित यज्ञ को वहां तामस यज्ञ कहा है। ये तामसिक यज्ञ हो जाता है और तामसिक यज्ञ शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है, ठीक नहीं माना गया है। और इन चीजों को उलट देवे अर्थात विधि पूर्वक, मंत्र पूर्वक, उत्तम सामग्री पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और दक्षिणा पूर्वक जब यज्ञ होता है तो वही यज्ञ सात्विक हो जाता है और वो यज्ञ यजमान का भला करने वाला होता है, यजमान को तैराने वाला होता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने गृहस्थों के लिए मुख्य रूप से 5 महायज्ञ कहे हैं। ब्रह्मचारी के लिए 2 यज्ञ कहे, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ अग्निहोत्र। गृहस्थियों के लिए 5 यज्ञ कहे। वानप्रस्थियों को भी यदि उनकी व्यवस्था हो जाती है तो वानप्रस्थ में भी 5 यज्ञ हैं। और सन्यासी के लिए 1 यज्ञ है, देव यज्ञ, वो ब्रह्म यज्ञ उपासना। बाकी ये 5 महायज्ञ गृहस्थियों के लिए हैं और ये कर्तव्य कर्म है। इस कर्तव्य कर्म को जैसे हम सांस पर सांस लेना नहीं छोड़ते, ऐसे ही अपने नैतिक कर्म, कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म नहीं छोड़ने होते और अनध्याय में भी किया हुआ पुण्यदायक होता है। अर्थात सूतक और पातक बोलते हैं ना। सूतक माने पैदा होना, बच्चा पैदा हो जाता है उसको सूतक में बोलते हैं। और पातक माने कोई मर गया हो वो। तो हमारे पौराणिक पंडितों ने इन 2 स्थितियों में हवन करना ही बंद करवा दिया। और आपको आश्चर्य होगा, एक बात कहकर के पीछे हटता हूं, जब महर्षि स्वामी दयानंद जी का प्रवेश उदयपुर के महल में हो चुका था, महल में हो चुका था, तो महाराजा सज्जन, वो क्या सज्जन सिंह जी, महाराजा सज्जन सिंह जी ऋषि दयानंद जी की प्रेरणा से दैनिक अग्निहोत्र किया करते थे। दैनिक अग्निहोत्र करने लग गए थे और 1883 में ऋषि दयानंद जी का देहपात हुआ और 1 साल के बाद महाराजा सज्जन सिंह चले गए बीमार होकर के। जब महाराजा सज्जन सिंह का देहांत हुआ तो पौराणिक पंडितों का तो प्रवेश बंद हो गया था ऋषि दयानंद जी के जाने वो प्रवेश के बाद। जैसे ही सज्जन सिंह का देहांत हुआ, पौराणिक पंडित महल में घुस गए और घुस करके पूरे राज परिवार में एक बात डाल दी उनके दिमाग में कि ये जो सज्जन सिंह बीमार हुआ और इनका देहांत जल्दी हुआ, ये हवन करने के कारण हुआ।
यदि ये हवन नहीं करता तो न बीमार होता और न वो जल्दी देह का पात होता, जल्दी मरते। और उदयपुर गया पिछोलिया झील वाले आर्य समाज वाले कह रहे थे कि आचार्य जी तब से लेकर के आज तक महल में हवन नहीं होता। कितनी बड़ी वैसी विपरीत विचारधारा डाल दी जाती है। ऐसे ही सूतक पातक की जो बात है उसमें भी ऋषि कहते हैं अनध्याय नहीं होना चाहिए, उसमें भी यज्ञ हवन कर्तव्य कर्म होने चाहिए, वो फलदायक ही होंगे। समय हुआ, आप लोगों ने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम। ओम शांति।